नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये रोहन की सक्सेस स्टोरी है। हाय, आई एम रोहन। मेरा 5 साल का रिश्ता टूट रहा था जो कि लव वाइब्रेशन से बच गया। मैं आपके साथ ये सक्सेस स्टोरी शेयर करते हुए आँखों में आँसू लिए हुए हूँ। मेरा मन इस वक़्त बहुत ज़्यादा खुश है और मेरी आँखों में से आँसू छलक रहे हैं क्योंकि ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन था कि मैं शांभवी दीदी तक एक दिन सक्सेस स्टोरी ज़रूर भेजूँगा। शांभवी दीदी, आपको शायद याद होगा 1 साल पहले आपकी और मेरी बात हुई थी। तब भी आपने यही कहा था कि मुझे पॉज़िटिव रहना है, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा और मैंने वही किया। 1 साल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आईं। एक्चुअली उसकी फ़ैमिली बिल्कुल भी रेडी नहीं थी हम दोनों की शादी के लिए। उसकी मम्मी ने ज़हर खाने के लिए भी बोल दिया था और वो हमेशा ही बीमार हो जाती थी, हॉस्पिटल चली जाती थी जब भी वो मेरे लिए स्टैंड लेती थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया है। पिछले 5 सालों से वो लड़की मेरे लिए स्टैंड ले रही है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसने अपनी फैमिली में भी ये बोल दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी से शादी करूँगी, अदरवाइज़ किसी और लड़के की लाइफ़ मैं नहीं ख़राब करूँगी, इसलिए ज़बरदस्ती मुझसे ना की जाए। तो इसी बात पे उसकी मम्मी अक्सर कुछ ना कुछ हो जाता था कि बीमार हो जाती थी। अभी भी ऐसा ही हुआ कि उसकी मम्मी बीमार हो रही थी। मैं अपने रिश्ते को लेके बहुत पॉज़िटिव था, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके भी बहुत पॉज़िटिव था, लेकिन उसकी मम्मी इस बार जो बीमार हुईं वो बहुत ज़्यादा हो गईं। मैं उनको हॉस्पिटल भी देखने के लिए गया, वो ऑलमोस्ट बेहोश थीं। मैंने उनको देखते हुए लव वाइब्रेशन भेजी और हो'ओपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए भी की कि मेरे लिए इनके दिल के अंदर जो भी नेगेटिविटी आ गई हो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उनको देखते हुए मैंने अपने मन से लव वाइब्रेशन करनी शुरू कर दी। मैं उनको देख रहा था और हॉस्पिटल की वो टिप टिप करके आवाज़ें आती हैं ना, वो आ रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। किसी की भी मम्मी हो, मम्मी तो मम्मी होती है और मैं उसकी मम्मी को अपनी मम्मी जैसी ही मानता हूँ। बस इतना ही मैंने किया। मैंने घर आकर के भी उनकी मदर को बहुत सारी लव वाइब्रेशन दी और उनके लिए प्रार्थना की कि वो ठीक हो रही हैं और ठीक होते ही उन्होंने मेरा नाम लिया है और वही हो भी गया। उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को अपने पास में हॉस्पिटल में ही बुलाया और कहा कि उसको बुला, वो मुझे देखने भी नहीं आएगा, ऐसा है तेरा बॉयफ्रेंड, इससे शादी करने के लिए मरी जा रही है। मेरी गर्लफ्रेंड एकदम से शॉक्ड हो गई। यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और और उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मम्मी तुम्हें हॉस्पिटल में बुला रही हैं। मैंने कहा नहीं, अगर उनकी और तबीयत ख़राब हो गई मुझे देखते ही तो। उस दिन तो वो ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि वो मुझे देख पाएँ, इसलिए सब सही रहा। तो उसने कहा कि नहीं, तुम आ जाओ, अगर मम्मी ठीक रहेंगी तो तुम अंदर रहना, वरना तुम बाहर चले जाना। उसकी मम्मी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तो मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचा। मैंने उनकी मम्मी का हाथ पकड़ा और उन्होंने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर बोली कि बहुत ज़िद्दी हो तुम लोग, ठीक है, शादी तुम दोनों की ही होगी और अब मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ूँगी। और हम सब लोग हँसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यशराज की फ़िल्म चल रही हो और उसके अंदर का सीन हो। सच में ऐसा ही लग रहा था। ये कैसे हुआ इतने टाइम बाद मुझे नहीं पता। मैंने पहले क्यों नहीं लव वाइब्रेशन भेजी? यार शांभवी दीदी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैंने क्यों नहीं भेजी? आपने बोला भी था लेकिन मेरे अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही थी। पर उस दिन उनको हॉस्पिटल में देख कर के वो फीलिंग आ गई और मैंने उनको लव वाइब्रेशन भेजी और वो मेरे लिए मैजिकली काम कर गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है कि हमारी कब बात हुई थी, पर मुझे आपकी वो जो लास्ट वाली बात है ना, उसको सुन के अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। यार कितनी सही यार, ये तो बड़ा फ़िल्मी सा है। मेरे सब जगह के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पता है, मेरे फेस के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या बोलूँ मैं आपकी कहानी के बारे में। तो कई बार होता है कि फीलिंग नहीं आती, लेकिन एक टाइम के बाद वो फीलिंग आप में से अपने आप निकलती है और वही हुआ इनके साथ में। उस टाइम इतने नज़दीक रहते हुए जहाँ वो देख भी नहीं पा रही थी ठीक से, मतलब ठीक से क्या, उनको पता ही नहीं था। वो ऐसी कंडीशन में थी जहाँ पर वो देख नहीं पा रही हैं।
और इन्होंने सामने से उनको होपोनोपोनो प्रेयर करते हुए जस्ट लव वाइब्रेशन भेजी, घर आके भी बहुत सारी लव वाइब्रेशन भेजी और उनके ठीक होने की प्रार्थना करी। बहुत प्यारे पार्टनर हो पहली बात तो आप ये। बहुत ही प्यारे दामाद को वो मिस करने वाली थी भाई। बहुत प्यारा सन इन लॉ मिला उन्हें और बहुत प्यारी हैं आपकी गर्लफ्रेंड। आई एम श्योर कि 5 साल कोई लड़की अपने घर के अंदर एफर्ट्स डाल रही है, कोशिशें कर रही है, बोल चुकी है, स्टैंड ले रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मुझे लगता है अगर आप प्यार कर रहे हैं तो स्टैंड लीजिए, अदरवाइज़ किसी के इमोशंस के साथ मत खेलिए। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई रियली अप्रिशिएट कि आप दोनों ही बहुत ही प्यारे हो और एक दूसरे के लिए बने हुए हो और ईश्वर ने आप दोनों को मिलवा दिया और मम्मी बहुत हैप्पी हैं। वाह जी वाह! अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।